आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। अखिलेश जी के राज में समाजवादी पार्टी ने यूपी में क्या क्या नहीं किया आपके सामने है। और अतीक अहमद के बारे में इतना भड़का दिया योगी जी को कि अतीक अहमद और उसके भाई का क्या हश्र हुआ सबके सामने। योगी सरकार है जितना काम कर रही है वो उस काम की 1/3 भी कभी तारीफ नहीं करते। आज जब देश का प्रधानमंत्री एक चाय वाला है तो विपक्षी दल इस बात को नहीं पचा पा रहे हैं। आयुष्मान घोटाला किसके राज में? आयुष्मान घोटाला जो है मैं मानता हूं कहीं ना कहीं मिस्टेक है और उसके लिए जांच कमेटी बिठा दी। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आशा शर्मा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। साथियों, लगातार महंगाई की बात होती थी। लगातार जब कांग्रेस का दौर था तो उस वक्त बीजेपी लगातार, या स्मृति ईरानी की बात की जाए तो सिलेंडर उठा उठा के चलती थी। अब जब सिलेंडर 1100-1200 पार हो गया तो उसके बाद फिर पलटवार करने लगी कांग्रेस सरकार कि सिलेंडर महंगा है, सस्ता नहीं हो रहा। अब सिलेंडर फिर से सस्ता हो गया। अब इसके पीछे भी विपक्ष जो है वो पलटवार कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, मोदी रेवड़ी खिला रहे हैं। चलिए लोगों से जान लेते हैं। अखिलेश ने बोला कि 100 से ज़्यादा पहले लूट, अब सिर्फ 200 की छूट। तो क्या कहेंगे आप? अखिलेश जी के राज में समाजवादी पार्टी ने यूपी में क्या क्या नहीं किया आपके सामने है। और अतीक अहमद के बारे में इतना भड़का दिया योगी जी को कि अतीक अहमद और उसके भाई का क्या हश्र हुआ सबके सामने है। आपको लगता है कि भड़काया योगी जी को अखिलेश ने और योगी जी कांड कर बैठे? और अखिलेश जी जो हैं समाजवादी पार्टी में उनका क्या रुतबा है वो तो उन्हीं को पता है। आज यूपी के अंदर जो योगी सरकार है जितना काम कर रही है वो उस काम की 1/3 भी कभी तारीफ नहीं करते। और आज जो अगर कहा जाए, जैसे अखिलेश जी ने कहा कि भाई 100 रुपये की लूट और 100 रुपये की छूट, ये कहना गलत है। अगर महंगाई हुई, आपको मालूम होगा जितनी भी ऑयल से कंपनियां हैं, गैस से कंपनियां हैं, ये सब प्राइवेटाइजेशन में हैं और इनको जो है इनको सब्सिडी मिलती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। और ये भाव अपने हिसाब से जो इंटरनेशनल रेट डिसाइड होता है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए पेट्रोल, डीजल, गैस वगैरह कई चीज़ें ऐसी हैं प्राइवेट करने वाले भी तो मोदी जी हैं। आज भी कई चीज़ें ऐसी हैं जो हम बाहर की कंट्रियों से हायर करते हैं और उसके ऊपर जो ड्यूटी बनती है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूटी पे करती है, उसमें इंडियन ऑयल कंपनी पे करती है। और बाकी ये कहना कि साहब गैस सिलेंडर कम हो गया है तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 1158 रुपये के करीब पहुंच गया था, 200 रुपये अब कम हुए हैं। और धीरे धीरे आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी मालूम है कि हमारे देश में महंगाई चरम सीमा पर पहुँच चुकी है और महंगाई से आम आदमी त्रस्त है। और वो खुद कहते हैं इस बात को कि मैं एक चाय वाला हूं और मैं जानता हूं गरीबी कैसी होती है। और उन्होंने अमेरिका में एक स्टेडियम में भाषण देते हुए रो पड़े थे, उनकी आंखों से आंसू आ गए थे कि आज जब देश का प्रधानमंत्री एक चाय वाला है तो विपक्षी दल इस बात को नहीं पचा पा रहे हैं। और 140 करोड़ की आबादी ने आज उन्हें यहाँ तक पहुँचाया है और मैं आदरणीय मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा और 140 करोड़ की आबादी का भी कि जिनकी वजह से आज जो है सिलेंडर 200 रुपये कम पे हुआ है। और मुझे विश्वास है आने वाले टाइम में भी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वित्त मंत्री जी आदरणीय सीतारमन जी, वो महंगाई पर ज़रूर अपना विचार करेंगी और महंगाई आने वाले वक्त में कम होगी। थैंक यू कर रहे हैं हम मोदी को। आपको ये नहीं लग रहा है कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, हार निश्चित है बीजेपी की? बीजेपी जो है खेला खेल रही है। ये कहना उचित नहीं है। खेला खेल रही है? बिल्कुल नहीं। पूरा विपक्ष कह रहा है। कैसी बातें कह रहा हूँ? वो जो 26 दल विपक्षी बने हैं, एकता उनमें हुई है। 36 दल मोदी क्यों चला रहे हैं फिर? हम बताने जा रहे हैं। लगातार गठबंधन की बात जो है विपक्ष के ऊपर, वो जो गठबंधन कर रहे हैं वहाँ भ्रष्टाचारी 36 का गठबंधन तो मोदी भी कर रहा है। मैं भी ये कहना चाहता हूँ 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला किसके राज में हुआ? आयुष्मान घोटाला किसके राज में? आयुष्मान घोटाला जो है मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं मिस्टेक है और उसके लिए जांच कमेटी बिठा दी गई। उसके लिए जांच, तो जांच कमेटी उस वक्त के लिए क्यों नहीं बोली जाती थी जब घोटालों का रोना बीजेपी रोती थी? मैं एक बात और कहूँगा, आज देखा जाए किसी हद तक
तो भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल में शायद एक भी मंत्री ऐसा नहीं है जो घोटाले में अटैच हो। अगर एक मंत्री भी है तो आप बताओ उसका नाम। आज सीबीआई, ईडी और देखा जाए तो किसी हद तक नरेंद्र मोदी जी खुद पूरे मामले को वाच करते रहते। कहीं भी अगर उनको जरा सी मिस्टेक मिलती है तो उसी मुद्दे को लेके वो अलर्ट हो जाते हैं कि भी नूह को देख के तो वो अलर्ट नहीं हुए, मणिपुर को देख के वो अलर्ट नहीं हुए। कैसी बातें कर रहे हैं? बताना चाहूँगा ये जो मुद्दे हैं वहाँ पे जो मणिपुर के अंदर मैतेई समाज और उसका मुद्दा था। समाज चाहे कोई सा भी हो भाई साहब, वो प्रधानमंत्री हैं देश के। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? 200 रुपया सिलेंडर वो कम हो गया तो नाचने लग गए लोग कि 200 रुपए कर दिया। क्या इससे जीत हासिल होगी क्या बीजेपी को? बिल्कुल 100% जीत हासिल होगी। आज सबसे बड़ी बात यह है, आप खुद देख रहे होंगे दिल्ली का क्या हाल है। दिल्ली के अंदर बाढ़ आ गई आपके सामने और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन देनी पड़ी और सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि इसके लिए केजरीवाल सरकार, यहाँ तक कि कैग ने खुद कहा कि कैग ने ही घोटाला उजागर किया है आयुष्मान का। कितना बड़ा घोटाला है। आपको इसके बारे में और बताना चाहूँगा। कैग ने घोटाला आयुष्मान का उजागर किया है तो आयुष्मान की जांच के लिए भी फाइनेंस अपना हेल्थ मिनिस्ट्री ने बिठा दिया जांच आयोग, और इसके लिए एक संसदीय समिति भी काम करने जा रही है, आपको मालूम होना चाहिए। टीसीबी घोटाले की अगर जरा से भी कहीं पता लगता है तो बीजेपी की जो सेंट्रल कमेटी है वो अलर्ट हो जाती है और प्रधानमंत्री उस मामले में एक्टिव रहते हैं कि एक भी घोटाला अपनी सरकार में हम नहीं होने देंगे। और आज ये कहा जाए कि साहब 200 रुपये कम हुआ है सिलेंडर में, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और तो और मेरे सुनने में भी ये भी आया है कि जो जिस स्टेट के अंदर भाजपा की सरकारें नहीं हैं वहाँ की सरकारें गैस पर पैसा कम करने को तैयार नहीं है। बड़े ही खेत का विषय है ये, क्योंकि आम जनता से जुड़ा मामला है, गरीबों से जुड़ा मामला है। तो जो अदर सरकारें हैं उन्हें भी इस मुद्दे पे सोचना चाहिए। मानते हैं आपकी देश में रोजगार नहीं है? मैं ये मानते हैं आपकी महंगाई है? बिल्कुल मैं 100% मानता हूँ, 110% मानते हैं कि युवाओं को आज रोजगार की जरूरत है? बिल्कुल है, जरूरत है। तो G20 के चक्कर में 3 दिन के लिए क्यों बंद कर दिया? कितने व्यापारी जो है घर बैठ जाएंगे? कैसी बातें कर? मैं आपको एक जानकारी और दूं, G20 का सम्मेलन वो आज से निर्धारित नहीं है, आज 2 साल पहले से निर्धारित। रोजगार बंद कर देंगे? बिल्कुल आपकी बात सही। प्रोटोकॉल लगा दिया बहुत सारे। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। सोते लोगों को रातों में भर के लेके जा रही हैं बसें। पता है कुछ क्षेत्रों में कुत्ते, आवारा कुत्ते जो घूम रहे हैं उनको उठा के लेके जा रही हैं बसें। अगर इतनी शर्म की बात है प्रधानमंत्री मोदी के लिए कि बाहर से जो आएंगे यहाँ पे गेस्ट, उनके लिए शर्म का विषय हो जाएगा, हमारे देश को जो है अपना सर झुकाना पड़ेगा, तो मोदी रोजगार क्यों नहीं देते हैं? जिन रोजगारों करोड़ रोजगार देने की बात की। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि पर ईयर 2 करोड़ हम वैकेंसी देंगे। दे दी। मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी बेसी होती है। थोड़ी बहुत कमी बेसी कितनी गलतियां गिनवा रहा है यहाँ पे विपक्ष। रह गई बात G20 की, तो G20 जब हमारे देश का प्रधानमंत्री अदर कंट्रियों में जाते हैं उनके सम्मेलन में, तो हमारे यहाँ एक वीडियो आई थी, वो वीडियो देखी थी, उसमें चीन के जो है वो आगे खड़े हैं, हमारे प्रधानमंत्री पीछे खड़े हैं। वीडियो देखी है? नहीं देखी? ये चलता रहता है, पीछे आगे का सवाल नहीं है। पर आपके देश के प्रधानमंत्री का चीन के प्रधानमंत्री को लेने के लिए खुद गए थे और उनके लिए किसी मंत्री को नहीं भेजा था, ये भी पता हो। पूरे वर्ल्ड के अंदर आज पूरे वर्ल्ड के अंदर मोदी जी का सम्मान हो रहा है, परंतु ये अपोजिशन वाले इस बात को नहीं पचा पा रहे हैं। ये लोग छोटे राहुल गांधी करवा रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि राहुल जी, ये मुद्दे जो हैं 18 विपक्षी पार्टियां हैं जो है 28 अपने 26 जो हैं, जिनका अभी कल या परसों फिर वही है, तो मोदी ने 36 का गठबंधन क्यों किया? मैं बता रहा हूँ, उनमें आपस में तो गठबंधन हो नहीं पा रहा। और वो देश में जब चुनाव होंगे तो क्या होगा, उनमें आपस में तो ये डिसाइड हो रहा है कि साहब तू चारा घोटाले के अंदर है, साहब तू कॉमनवेल्थ घोटाले में है। आप एक का भी नाम बता दीजिए बिना घोटाले के वहाँ पे शामिल हो रहा हो। और ये आपस के अंदर 3 मंत्री आपके केजरीवाल के ये भी जा रहे हैं वहाँ शामिल होने के लिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर कोई इसमें से निष्पक्ष है जो ये कहता हो कि साहब हम जो पहले सरकार में रहे, हम किसी घोटाले में नहीं रहे, तो आप जो सजा देना चाहे मैं दे सकते हैं हमें। और मैं इतना जानता हूं कि आज अगर मोदी जी हैं तो हिंदुस्तान है, और मोदी के सिवा आगे पीछे और कोई प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं है। और साथ ही साथ 200 रुपये का सिलेंडर जो कम हुए हैं, इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद।
पूरे दिल से धन्यवाद कि उन्होंने गरीबों की बात को सुना और समझा, और आने वाले वक्त में महंगाई थोड़ा और कम होगी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।